दोस्तों ये कहानी एक शैतान की बेटी की है जिसको धरती पर भेजा जाता है लोगों को बुरा बनाने के लिए। अब क्या वो अपने इस मिशन को पूरा कर पाती है या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम शैतान की बेटी लिलित को देखते हैं जो कि नर्क में रहती थी। अब नर्क सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि वहाँ का सीन कुछ इस तरह होगा, लेकिन नहीं। अब नर्क एकदम मॉडर्न हो चुका है। यहाँ पर कई सारी कंपनीज आ चुकी है जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं जिनका मिशन होता है धरती पर लोगों को बुरा बनाना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाप करें। वहीं पर हम शैतान यानी कि डेविल को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि इस साल हमें 2 करोड़ का लॉस हुआ क्योंकि धरती पर लोग अब अच्छे बनने लगे हैं और कोई भी किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं कर रहा। तभी लिलित अपने बाप से कहती है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए मुझे भी आपकी कंपनी को ज्वाइन करना है। लेकिन क्योंकि अभी वो सिर्फ 17 साल की थी इसलिए उसका बाप उसे कंपनी ज्वाइन करने से मना कर देता है। अब लिलित इस बात से गुस्सा हो जाती है और फेसबुक पर लोगों को बुली करने लगती है। फिर एक दिन वो अपने बाप से फिर से कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में पूछती है, जिस पर उसका बाप मान तो जाता है लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए धरती पर जाकर लोगों को बुरा बनाना है। अगर तुम ये करने में कामयाब हो जाती हो तो तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम इस काम को नहीं कर पाई तो तुम्हें नर्क में बंदी बना लिया जाएगा। अब लिलित को पता था कि उसका बाप सच में उसके साथ ये सब कर सकता है क्योंकि वो था तो एक शैतान ही, लेकिन फिर भी वो इस शर्त को मान जाती है। फिर अगले दिन उसे धरती पर भेज दिया जाता है और साथ ही उसे उसका टारगेट भी दिया जाता है जो थी एक सिंपल सी लड़की ग्रेटा। हम देखते हैं कि ग्रेटा काफी दयालु लड़की होती है जो कि अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ रहती थी। तभी उसके पास लिलित आती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ उसी के घर में रहने लगती है। फिर जाने से पहले डेविल लिलित से कहता है कि तुम यहाँ पर किसी भी आदमी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती, जिसके साथ ही वो उसे एक ब्लैक बॉल देता है ताकि जब भी लिलित के अंदर किसी लड़के के लिए फीलिंग्स आएगी तो ये बॉल अपना रंग बदलने लग जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटा और उसका सारा परिवार लंच करने के बाद बर्तनों की साफ सफाई करने में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। लेकिन तभी लिलित सारे बर्तन को तोड़ देती है और उसका नाम ग्रेटा पर लगा देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इससे ग्रेटा गुस्सा हो जाएगी और उसे गालियां देने लगेगी। लेकिन वहीं ग्रेटा उसे सॉरी बोलती है और सारे टूटे हुए बर्तनों को इकट्ठा करने लगती है। अब ये देखकर लिलित गुस्सा हो जाती है और सोचने लगती है कि इसे तो बुरा बनाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर रात को बातें करते वक्त लिलित ग्रेटा से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, जिस पर ग्रेटा उसे कहती है कि उसके कोई भी दोस्त नहीं है और सभी उसे बेवकूफ समझते हैं। अब लिलित को उसके बारे में और पता करना था, इसलिए वो उसकी कबर चेक करती है जहाँ पर उसे कपड़ों के पीछे एक लड़के की काफी सारी फोटोज मिलती है जो कि शायद उसका क्रश था। फिर अगले दिन स्कूल बस में प्रिंसिपल का बेटा एडी ग्रेटा को परेशान करने के लिए उसके बालों पर च्युइंगम लगा देता है। इसके बाद वो जैसे ही लिलित को परेशान करने जाता है तभी लिलित उसके बालों को जला देती है। कहती है कि अगर तूने फिर से ऐसा किया तो मैं तुझे मार डालूंगी। फिर स्कूल पहुंचने पर वो देखते हैं कि सैमुअल नाम का एक लड़का स्कूल की छत पर बैठकर वहाँ से कूदने की धमकी दे रहा है। लेकिन जब प्रिंसिपल वहाँ पर पुलिस को फोन करने लगता है तो वो घबराकर वापस नीचे आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज सभी का मैथ्स का टेस्ट होना था, लेकिन लिलित यहाँ पर चीटिंग करती है और वो ग्रेटा से भी कहती है कि तुम भी इसमें से चीटिंग कर लो। लेकिन ग्रेटा पढ़ाई में होशियार थी तो वो उसे मना कर देती है। फिर क्लास के बाद वहाँ पर एंट्री होती है कार्लो की, जो कि वही लड़का था जिसको ग्रेटा पसंद करती थी। लेकिन कार्लो पहले से ही स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की को पसंद करता था और ग्रेटा की तरफ ध्यान भी नहीं देता था। अब लिलित को पता था कि ग्रेटा कार्लो को पसंद करती है, इसलिए उसके शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो कार्लो के पास आती है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि तुम्हें ग्रेटा को अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ इंटीमेट होना है, जिसके बाद तुम उसे छोड़ देना। कार्लो को भी उसका ये आइडिया पसंद आता है और वो उसकी ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। अब लिलित ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे ग्रेटा जरूर बुरी बन जाएगी। इसके बाद लिलित वहाँ पर सैमुअल को देखती है जो कि उसे देखकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब लिलित भी उसके पीछे जाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर सुक्ता मारते हैं। सैमुअल लिलित को पसंद आने लगी थी, इसलिए वो उसे कबूतर दिखाने के लिए चर्च की छत पर ले जाता है। अब वो दोनों कबूतर देख ही रहे थे पर तभी सैमुअल जबरदस्ती उसे पकड़कर किस करने लगता है, लेकिन ये चीज उसे अच्छी नहीं लगती और वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। उधर हम कार्लो को देखते हैं जो कि ग्रेटा को म्यूजिक रिहर्सल के लिए इनवाइट करने आता है और ग्रेटा भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद लिलित ग्रेटा से मिलती है और उसे बताती है कि सैमुअल ने मुझे जबरदस्ती किस किया। ग्रेटा पूछती है कि क्या तुम सैमुअल से प्यार करती हो, जिस पर लिलित कहती है कि एक शैतान किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। लेकिन जब लिलित वो बॉल चेक करती है तो वो बॉल अपना रंग बदलना शुरू कर देती है। तभी उसे उसके बाप का फोन आता है जो उसे बताता है कि शैतान भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शैतान एकदम नाकारा होते हैं जिनकी कोई भी इज्जत नहीं होती। फिर अगले दिन सैमुअल लिलित को अपने साथ बीच पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर लिलित भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों बीच पर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ ग्रेटा कार्लो को म्यूजिक रिहर्सल पर मिलती है, जहाँ पर उसके म्यूजिक इंटरेस्ट को देखते हुए कार्लो उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनके टीचर आते हैं और उनको बताते हैं कि तुम इस साल कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों लड़कियों की कुछ फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं
जिस वजह से तुम्हारे पूरे ग्रुप को कंपटीशन से निकाल दिया गया है। उधर बीच पर लिलित के अंदर सैम्यूल के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं, लेकिन इसी दौरान उसका बाप भी उसे मैसेज कर रहा था जिसको लिलित इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। आगे जब लिलित अपने बाप का मैसेज चेक करती है तो उसके बाप ने उसे कई सारे मैसेज भेजे हुए थे जिसमें उसने नई नई तरह की गालियां लिखी हुई थी। तभी अपने आसपास के लोगों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर लिलित को एहसास होता है कि वो अपने प्लान से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। तभी सैम्यूल उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है, लेकिन लिलित अचानक वहाँ से भाग जाती है। उधर घर जाते हुए कार्लो ग्रेटा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। अभी सुनकर ग्रेटा खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेटा के पेरेंट्स उसे देख लेते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। अब इसे ग्रेटा को बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता है और वो रोते हुए लिलित को सारी बातें शेयर करती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि लिलित को भी ग्रेटा के लिए बुरा फील हो रहा था। फिर कुछ देर बाद लिलित ग्रेटा को बताती है कि 2 दिन बाद उसका बाप यहाँ पर आकर उसे ले जाएगा अगर वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाई तो। ग्रेटा पूछती है कि तुम्हारा बाप तुम्हें बुरा क्यों बनाना चाहता है, जिस पर लिलित कहती है क्योंकि डेविल बुरे ही होते हैं। तभी ग्रेटा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये मिशन 2 दिन में कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। फिर अगले दिन ग्रेटा स्कूल में कार्लो से मिलती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर लिलित आकर कार्लो को दूर कर देती है। वो कहती है कि उसने ये डील कैंसिल कर दी है क्योंकि अब वो ग्रेटा को हर्ट नहीं करना चाहती। तभी कार्लो कहता है कि अब वो सच में ग्रेटा से प्यार करने लगा है, जिसके बाद वो इस डील के बारे में ग्रेटा को भी बता देता है। अब लिलित ग्रेटा से इसके लिए माफी मांगने लगती है, कहती है कि ये मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन ग्रेटा उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी लिलित को सैम्यूल का कॉल आता है जो उसे मैसेज करके बीच पर आने को कहता है। फिर वहाँ पर सैम्यूल उसे बताता है कि वो कुछ दिनों बाद बर्लिन शिफ्ट होने वाला था, लेकिन लिलित से मिलने के बाद उसने अपना डिसीजन बदल दिया। लेकिन ये सुनकर लिलित गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तेरे से मिलना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो सैम्यूल से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो अपने बाप के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसके बाद वो सीधा ग्रेटा के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। अब लिलित को रोता हुआ देखकर ग्रेटा उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अपने नए मिशन के लिए रेडी होते हैं। फिर अगले दिन स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसमें लिलित का बाप डेविल भी आया हुआ था, ये देखने के लिए कि उसकी बेटी ने मिशन पूरा किया है या नहीं। तभी फंक्शन स्टार्ट होता है जहाँ पर प्रिंसिपल अपनी बोरिंग सी स्पीच देकर सभी को पका रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेटा अपनी सहेलियों के साथ तैयार होकर आती है और वहाँ पर एक बढ़िया सा डांस करने लगती है, जिसके बाद उनका डांस देखकर वहाँ पर बैठे सभी लड़के खुश हो जाते हैं। आगे ग्रेटा इन सबके लिए लिलित को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसी की वजह से ही वो अपने सच्चे प्यार से मिल पाई। अब ये देखकर लिलित का बाप उसे बाहर ले आता है और उसके इस काम के लिए उसकी तारीफ करता है। तभी वो देखता है कि वो ब्लैक बॉल फिर से ब्लैक हो गया था, इसलिए वो लिलित को पृथ्वी पर ही रोककर उसे अपने इस काम को आगे जारी रखने को कहता है। इसके बाद जब लिलित ग्रेटा से मिलती है तो वो उसे बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लिलित यहाँ पर उसके साथ रह सके। इसके अलावा उसने उसकी बॉल को ब्लैक पेंट कर दिया था ताकि वो अपने बाप को बेवकूफ बना सके। अब ये देखकर लिलित बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो सीधा सैम्यूल के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।